पहले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब नाव से जा रहे होते हैं और आसपास सिर्फ कोहरा ही कोहरा होता है। तभी वो नाव वाला कहता है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं, जैसे ही हम पुल पर पहुंच जाएंगे हमें लैंड ऑफ वेव्स दिखेगा। और फिर उन्हें पुल दिखने लगता है और वो सब उस पुल को बड़े गौर से देखने लगते हैं। पर नारुतो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और चिल्ला के कहता है ये पुल तो बहुत ही बड़ा है। तभी वो नाव वाला कहता है कि शोर मत मचाओ, हम किसी की नजर में ना आ जाए, इसीलिए मैंने खुद बोट का मोटर बंद कर दिया और हाथ से नाव चला रहा हूँ। जिसके बाद नारुतो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और सब उसी को देखने लगते हैं। फिर ककाशी ताजुना से कहता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और आपके पीछे क्यों पड़े हैं। अगर आप हमें नहीं बताओगे तो हम ये मिशन यहीं रोक देंगे। तो ताजुना कहता है असलियत में एक बुरा आदमी मेरी जान के पीछे पड़ा है, वो एक मौत का सौदागर है। तो ककाशी पूछता है कौन? तो ताजुना कहता है तुम उसे जानते हो, कम से कम एक न एक बार तो तुमने उसका नाम जरूर सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, गाटो। और ये सुनकर ककाशी चौंक जाता है और कहता है क्या वो गाटो ट्रांसपोर्ट वाला? वो तो एक बिजनेसमैन है ना? तो ताजुना कहता है गाटो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो बस दिखावा है, असलियत में वो ड्रग्स और इलीगल चीजें सप्लाई करता है, वो भी निंजास की मदद से। 1 साल पहले वो अपनी ताकत के बलबूते पे लैंड ऑफ वेव्स में घुस गया और हमारे ट्रांसपोर्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। हमारे देश में जिसके कंट्रोल में समुद्र होता है वही बाकी सब भी कंट्रोल करता है और उसे डर है कि कहीं ये पुल पूरा ना हो जाए, क्योंकि ये पुल हमें दूसरे देशों से जोड़ देगा और हम अपनी खोई ताकत वापस पालेंगे। मैं ही हूँ ये ब्रिज बिल्डर। तो साकुरा कहती है ओह तो अब मैं समझी, क्योंकि आप यहाँ के इंचार्ज हो इस हिसाब से आप उसके दुश्मन हुए। फिर ककाशी कहता है लेकिन मैं एक बात समझा नहीं कि आपने ये बात हमसे छुपाई क्यों? तो ताजुना कहता है लैंड ऑफ वेव्स एक बहुत ही छोटा देश है, इसलिए हमारे राजा के पास भी बहुत कम पैसा है, तो अगर हम बी रैंक को ये मिशन देते तो वो बहुत महंगा होता। साथ ही साथ वो कहता है अगर तुम लोगों ने ये मिशन छोड़ दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो लोग मुझे मार देंगे, हाँ पर मेरा ग्रैंडसन बहुत दुखी हो जाएगा और मेरी बेटी लीव विलेज को इसका जिम्मेदार मानेगी और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन तुम सब इसकी चिंता मत करो। और इतना सब सुनने के बाद ककाशी थोड़ा सोचकर कहता है चलो अब कोई रास्ता नहीं है, हमें ये मिशन करना ही होगा। फिर ताजुना कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, पर पीठ पीछे वो कहता है आखिर इमोशनल ब्लैकमेल ने अपना कमाल दिखा दिया। फिर वो लोग लैंड ऑफ वेव्स में पहुंच जाते हैं और वो एक किनारे पर उतरते हैं। तभी ताजुना उस नाव वाले से कहता है इतना जोखिम उठाने के लिए शुक्रिया, और वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर रास्ते में ककाशी अपने मन में कहता है अब वो चोनिन नहीं जोनिन लेवल के निंजा भेजेंगे। तभी नारुतो सास्के की ओर देखकर अपने मन में कहता है इस बार मैं तुम्हें हीरो बनने नहीं दूंगा, और फिर वो थोड़ा इधर उधर देखकर एक कुनाई झाड़ियों में फेंक देता है, जिससे वो सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो ककाशी कहता है वो जोनिन होंगे, जोनिन वो बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन नारुतो फिर से एक जगह कुनाई फेंक देता है, जिसके बाद साकुरा नारुतो को मारकर कहती है ये शो ऑफ करना बंद करो। लेकिन जैसे ही ककाशी वहाँ जाके देखता है तो उसे एक खरगोश दिखाई देता है और साकुरा कहती है ये देखो नारुतो तुमने क्या कर दिया। जिसके बाद नारुतो उस खरगोश को अपने हाथों में लेकर उससे माफी मांगने लगता है, पर ककाशी अपने मन में कहता है ये तो एक स्नो रैबिट है, मतलब कि किसी ने रिप्लेसमेंट टेक्निक इस्तेमाल करी है। तभी हम साबुजा को देखते हैं और वो अपने मन में कहता है ये तो ककाशी है हिडन इन लीव्स से, जिसके पास शरिंगन है। तभी ककाशी उन्हें बचने को कहता है और वो जैसे तैसे उस तलवार से बच जाते हैं। फिर सबकी नजर साबुजा पर जाती है और नारुतो सोचता है इस बार मैं अपना कमाल दिखाऊंगा। फिर ककाशी साबुजा से कहता है कभी सोचा नहीं था तुमसे मुलाकात होगी। तभी नारुतो साबुजा की ओर बढ़ता है, लेकिन ककाशी उसे रोक देता है और कहता है पीछे हटो, ये उन दूसरे निंजाओं की तरह नहीं है, शायद इससे लड़ने के लिए मुझे शरिंगन का इस्तेमाल करना ही होगा। और ये सुनकर वो सब थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर ककाशी कहता है अपना टीम वर्क दिखाओ और ब्रिज बिल्डर को बचाओ, और हाँ इस लड़ाई से दूर ही रहना। जिसके बाद ककाशी अपनी आंखों पे लगा हेडबैंड हटाता है और अपनी दूसरी आंख खोलता है, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आंख कुछ अलग ही तरह की होती है। फिर साबुजा कहता है मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे शरिंगन देखने का मौका मिला। जिसके बाद नारुतो कहता है सब बस शरिंगन शरिंगन कह रहे हैं, आखिर ये है किस बला का नाम? तो सास्के कहता है ये एक तरह की ताकत होती है जो कि आंखों में बसी होती है। इस विजुअल जुत्सु से कोई भी गेंजुत्सु, टाई जुत्सु, निंजुत्सु देखा जा सकता है और उनसे बचा जा सकता है। हालांकि शरिंगन इससे भी कई ज्यादा ताकतवर है। फिर साबुजा कहता है तुमने सही कहा लड़के, लेकिन शरिंगन की सबसे खास ताकत के बारे में तुम बोलना भूल गए। शरिंगन किसी भी जुत्सु की हूबहू नकल कर सकता है। साथ ही साथ वो ककाशी से कहता है जब मैं हिडन इन मिस्ट में नया नया जोनिन बना था, मैंने तुम्हारे बारे में हमारी बिंगो बुक में पढ़ा था। तुम्हारी
प्रोफाइल में लिखा है तुमने आज तक 1000 से भी ज्यादा जुत्सु कॉपी किए हैं, ककाशी द कॉपी निंजा। और ये सुनकर सब काफी हैरान हो जाते हैं कि ककाशी सेंसी इतनी मशहूर है। फिर ज़ाबुज़ा कहता है बहुत बातें हो गई, चलो अब उस बूढ़े आदमी को मेरे हवाले कर दो। पर ये सुनकर नारुतो, सास्के और साकुरा ताजुना को बचाने के लिए अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जिसके बाद ज़ाबुज़ा कहता है ओह तो पहले मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा ककाशी। और ऐसा कहकर वो पानी के ऊपर चला जाता है और कोई से जुत्सु करने लगता है जिससे हर तरफ कोहरा ही कोहरा हो जाता है। तो साकुरा कहती है ककाशी सेंसी आखिर वो शख्स है कौन? तो ककाशी कहता है वो ज़ाबुज़ा मोमोची है, हिडन इन मिस्ट का पुराना लीडर। उसे साइलेंट किलिंग टेक्निक का मास्टर भी कहा जाता है क्योंकि जैसा उसका नाम है वो बिना कोई आवाज किए अचानक से दुश्मन को मार देता है। वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं शेरिंगन में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो बिल्कुल भी अपना ध्यान मत भटकाना। पर ये सुनकर सब और भी डर जाते हैं। जिसके बाद कोहरा बढ़ता ही जाता है। तो ताजुना कहता है लैंड ऑफ वेव्स समुद्र से घिरा है, यहाँ कोहरे का होना बहुत आम बात है। फिर ज़ाबुज़ा कहीं से छुपकर कहता है दिल, गुर्दा, दिमाग, कहाँ पर हमला करना ज्यादा बढ़िया होगा। और ये सुनकर सब और भी डर जाते हैं। और सास्के अपने मन में कहता है मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो अगर मैंने अपनी पलकें झपकाई तो मैं मार दिया जाऊंगा, और अगर ज्यादा देर ऐसे रहा तो पागल ही हो जाऊंगा। इससे बेहतर तो मैं ही खुद को मार दूं। लेकिन तभी ककाशी कहता है शांत हो जाओ सास्के, मैं अपने स्टूडेंट्स को मरने नहीं दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। और ये सुनकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन तभी ज़ाबुज़ा उन तीनों के बीच में आ जाता है और कहता है अब सब खत्म हुआ। और ऐसा कहकर वो वार करने लगता है। लेकिन ककाशी शेरिंगन से उसकी मूवमेंट देख लेता है और एंड मौके पर उसे वहाँ से हटा देता है और एक कुनाई से वार करता है। पर एक्चुअल में वो बस एक क्लोन होता है और असली वाला तो पीछे होता है। जिसके बाद ज़ाबुज़ा उस पर अचानक से वार कर देता है और ककाशी के शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। पर वो भी बस ककाशी का एक वाटर क्लोन होता है, जो देखकर ज़ाबुज़ा अपने मन में कहता है उसने मुझे इस कोहरे में भी कॉपी किया। तभी ककाशी उसके पीछे आ जाता है और उसके गर्दन पर एक कुनाई रख के कहता है हिलना मत।